आज हम आपको लेके चलेंगे कोलकाता एयरपोर्ट यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यहाँ सिर्फ 2 रुपए में आप बढ़िया खाने का मजा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ आपको ये फूडिंग मिलने वाली है और कैसे सिर्फ 2 रुपए में आप इसका लुत्फ ले सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से सारा प्रोसेस बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कोलकाता एयरपोर्ट पर लॉजिंग करना चाहते हैं यानी कि रुकना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, क्या कीमत है, क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हम आपको ये सारी जानकारी डॉक्यूमेंट के साथ देने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे लॉजिंग की यानी कि रात ठहरने की। दोस्तों, अगर आपकी एक फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट के बीच में 24 घंटे से कम का अंतर है तो ही आप यहां पर स्टे कर सकते हैं। जिस फ्लाइट से आगे की जर्नी करनी है उसका बोर्डिंग पास आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक आईडी भी होनी चाहिए। आपको हम ये भी बताएंगे कि यहां पर लॉजिंग के चार्जेस क्या हैं। लॉजिंग यानी कि जिस लाउंज में आप रुकना चाहते हैं उसमें रुकने के लिए क्या कीमत आपको देनी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी दोनों फ्लाइट के बीच में 24 घंटे से कम का अंतर होना चाहिए। यानी पहली कंडीशन यह है कि आपकी एक फ्लाइट जिससे आप आए हैं उससे और जिस फ्लाइट में आगे आपको बोर्ड करना है उनके बीच में 24 घंटे से कम का अंतर होना चाहिए। वो 10 घंटे हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है, 22 घंटे भी हो सकता है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा होगा तो फिर आप यहां स्टे नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। जिस फ्लाइट से अभी आप आए हैं उसका बोर्डिंग पास होना चाहिए और अगली फ्लाइट है उसका टिकट भी आपके पास होना चाहिए। ये तो हुई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं यहां रुकने के चार्जेस क्या हैं। देखिए, यहां जितने भी लाउंज हैं उन सब में 2 बेड अवेलेबल होते हैं। अगर एक वाइफ हस्बैंड एक रूम को लेते हैं तो उनके लिए जो चार्जेस हैं वो इंक्लूडिंग टैक्सेस 1680 रुपए होते हैं। जबकि अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर अदर देन वाइफ हस्बैंड हैं तो आपके लिए 2 लोगों के रुकने के जो चार्जेस होंगे वो 2240 रुपए होंगे। अगर आप वाइफ हस्बैंड हैं तो उसी रूम के आपको 1680 देने होंगे और अदर देन वाइफ हस्बैंड हैं तो आप चाहे किसी भी रिलेशन में हो उसके इंडिविजुअल्स के 1120 रुपए यानी कि टोटल 2240 रुपए आपको देने होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1120 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस हैं या फिर 2240 रुपए जो कि टोटल एक रूम के 2 लोगों के मिला के होते हैं वो भी इंक्लूडिंग द टैक्सेस हैं। हमने जो पेमेंट किया है उसकी ये रसीद है। जहां लाउंज में रुकने के बाद हम लोग शाम को एयरपोर्ट के बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं था इसलिए हम लोगों ने एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा दूर जाकर कोलकाता सिटी एक्सप्लोर करने की नहीं सोची, क्योंकि ऑलरेडी यहां शाम के 7 बज चुके थे। अगर आप यहां कोलकाता में लाउंज पर स्टे करते हैं तो आपको एक और बात ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो आपको जब लाउंज बुक करना है तो काउंटर नंबर 10 पर इसकी पेमेंट करनी है। और दूसरी बात ये कि लाउंज में स्टे करने के बाद अगर आप एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर तो आप किसी भी गेट से निकल सकते हैं, लेकिन वापस एंट्री के लिए
आपको सिर्फ गेट नंबर 3C का इस्तेमाल करना है। गेट नंबर 3C पर जब आपको वापस एंट्री करनी है तो लाउंज का पेमेंट करते समय जो रसीद आपको दी गई थी, आपको उन्हें फिर से सुरक्षा कर्मियों को दिखानी होगी अपनी आईडी के साथ, तभी आप वापस लाउंज में प्रवेश कर सकते हैं। अगली सुबह हमारी फ्लाइट 1 बजे है और तकरीबन 10 बजे हम लोग बोर्डिंग एरिया में पहुंच जाएंगे।